जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं इंदिरापुरम गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ वैसे तो लास्ट ईयर से ही जुड़ी थी। हमें किसी ने 2022 में मेरी मम्मी को, मतलब हमारे नेबर में कोई हैं आंटी जी, क्या वैसे कहीं मिली थी उनको, शायद उन्होंने बताया था कि आप बड़े मंदिर जो है, मेरे एक्चुअली नाना जी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उनको 2022 अक्टूबर से एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उनको लंग्स बिल्कुल ही डैमेज थे उनकी एज भी 89 थी। तो हम उनको लगभग सारे हॉस्पिटल्स में ले जा चुके हैं और उनकी ट्रीटमेंट चल ही रही थी लंग्स की। उनके लंग्स बिल्कुल ही मतलब लास्ट उस पे थे और एक्चुअली उनके अंदर भी ना उनको कोई प्रॉब्लम चल रही थी। तो उनका एंडोस्कोपी बताई हुई थी जिसमें अंदर कैमरा से पूरी लंग्स के अंदर जाके चेक करना था कि उनकी चेस्ट के अंदर किसी तरीके का कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो वो हम नहीं करा सकते थे क्योंकि उसमें किसी तरीके का एनेस्थीसिया ग्लूकोज दिया जाता है। तो सब ने कहा कि इनकी बहुत ज़्यादा एज है, ये अगर ये ग्लूकोज ले लेंगे तो रिस्की ये हो भी सकता है कि ये बचे, नहीं भी बच सकते। तो हमने 2-3 साल तो इनके चला लिए। हमने कोशिश करी कि हम ऐसे ही ट्रीटमेंट के दवाइयों के ज़रिए और ऑक्सीजन मशीन्स वगैरह के ज़रिए इनका ट्रीटमेंट चलने देंगे। तो काफ़ी टाइम से तो चल ही रहा था। लगभग जैसे ही मतलब विंटर्स आती अक्टूबर नवंबर, तो इनकी मशीन ऑन कर देते थे हम, जिससे इनका ऑक्सीजन जाता रहता था। तो 1-2 साल तो निकल गए, लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद उनको एक अटैक पड़ा जिसमें एक्चुअली उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हुआ। तो प्रोस्टेट आपको पता ही है कि मेल्स में बहुत ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम, और आफ्टर 60 ये काफ़ी मेल्स के अंदर होता है। तो हमें लगा कि ये प्रॉब्लम हुई है तो एक बार डॉक्टर को विज़िट कराएंगे। तो डॉक्टर को जब उनको दिखाया तो उनके एक्चुअली यूरिन बैग लग गया था। यूरिन बैग लगने के बाद मेरे नाना जी की मेमोरी लॉस हो गया, मतलब उनको एंजाइमा हो गया। उनको 90% याद नहीं रहता था, 10% में ही जो याद रहा किया, जो नहीं याद रहा वो नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान रहने लग गए थे घर में। मेरे घर में एक्चुअली मेरी मम्मी हैं, मेरे फादर नहीं हैं, तो मैं उनकी सिंगल डॉटर हूँ। मेरी मम्मी, मेरी मासी हैं और मेरे नाना नानी हैं। तो दिवाली 2022 की बात है ये, अक्टूबर 21 को, जिस दिन धनतेरस था, उस दिन मेरे नाना जी को बोला कि जो है एक बार आप इनको ट्रीटमेंट इनकी करा लीजिए आप। तो उनके टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद इनको बोला कि इनको प्रोस्टेट है और उनको प्रॉब्लम होती थी काफ़ी, नींद भी नहीं आती थी, सो नहीं पाते थे, थोड़ी थोड़ी देर में उनको यूरिन जाना पड़ता था, फिर उनका यूरिन बैग चेंज होता था एंड ऑल। तो हमने कहा ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, अब उनकी एज भी नहीं है। तो जिस दिन संगत जी दिवाली थी, उस दिन मेरे नाना जी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ एंड उनको प्रॉब्लम हुई, तो उनको एडमिट कर दिया। रात को ही हम वी रश टू द हॉस्पिटल एंड हमने एडमिट करवा दिया उनको। एडमिट करने के दूसरे ही दिन ना हमने उनके अटेंडेंट को वहाँ पे फ़ोन करा हॉस्पिटल में, और उन्होंने कहा कि बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं आपके दादाजी, मतलब जैसे कह रहे हैं मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे पता नहीं है, रात को मुझसे कोई मिलने आया है, ऑल दैट। तो हमने कहा कि उनको क्या हो रहा है।
तो किसी ने बोला इनको शायद मेमोरी लॉस भी हो रहा है। हम 2-3 दिन उनको हॉस्पिटल में हमने उनको रखा, देन उनको हम ले आए वापस। तो हमें लगा कि शायद प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ट्रीटमेंट के उस पे बेसिस पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब संगत जी क्या था कि 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को मेरी मम्मी एक्चुअली गवर्नमेंट में हैं, तो मेरी मम्मा का रिटायरमेंट फंक्शन था 31 अक्टूबर का। तो हमने कहा कि अब तो घर आ ही गए हैं नाना जी, तो उनकी आराम से रिटायरमेंट का मम्मा का हो जाएगा सारा। तो हम लोग गए यहाँ से, रिटायरमेंट का सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो गई। उसके दिन 2 दिन बाद संगत जी मेरे नाना जी की फिर से तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि नवंबर आ गया था, विंटर स्टार्ट हो गई थी। अब विंटर स्टार्ट होते ही उनको फिर से वही प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की, हार्ट की, पंपिंग की उसकी। तो हमने उनका ईसीजी करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, सब करा लिया। उनकी मेमोरी प्रॉब्लम, अचानक बोले कि मेरी सांस उखड़ रही है, एंड हमने रात ही को वी रश्ड द हॉस्पिटल अगेन। तो ये सिलसिला संगत जी चलता रहा कई महीनों तक। मतलब फरवरी आया, वेदर चेंज हुआ। मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें देख देख के इसलिए इफेक्ट हो रही थी क्योंकि मेरे घर में सबसे बड़े मेरे नाना जी हैं और मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ और इकलौती ही हूँ। तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स से जो मतलब नाती नातिन होते हैं वो कितने अटैच होते हैं। तो मेरा बस यही था कि किसी तरीके से वो ठीक हो जाए, कोई ट्रीटमेंट लग जाए, कुछ हो जाए। अब संगत जी क्या है कि मेरी मम्मा की रिटायरमेंट हो गई है, तो 5-6 महीने बाद हमें हमारा जो अलॉटेड मकान है, जो गवर्नमेंट का होता है, वो छोड़ के हमें अपने जो मकान है उसमें शिफ्ट होना था। तो हम एक्चुअली दिल्ली किदवाई नगर में रहते थे। तो वहाँ से मेरा एक्चुअली ऑफ़िस का नोटिस पीरियड चल रहा था। मुझे मार्च में अपना दिल्ली ऑफ़िस छोड़ना था, तो मेरा नोटिस पीरियड मंथ चल रहा था और मैं बहुत टेंशन में थी। तो तब मुझे किसी ने बोला कि ऐसा है, तुम एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ। हालांकि मेरी मम्मी और मेरी मासी जो हैं वो 2 बार बड़े मंदिर जा चुकी हैं, चाय प्रसाद गुरुजी का ले चुकी हैं और हमें धीरे धीरे गुरुजी से अटैचमेंट बढ़ने भी लगी थी। लेकिन गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी है पर्सनल, वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कब से जुड़ी है। मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर फरवरी 5, 2023 पर गई थी। तो जैसे ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, मम्मी ने मेरे को बोला कि देख बेटा, तू एक बार जाइयो, क्योंकि तू अगर अरदास करेगी गुरुजी के पास जाकर तो शायद गुरुजी नाना जी को ठीक कर दें। तो मैंने कहा मम्मी ठीक है, मैं बिल्कुल जाऊँगी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं गई, मैं फ़र्स्ट टाइम जैसे ही गुरुजी के बड़े मंदिर एंटर किया, द वाइब्स, मतलब जो मेरी वाइब्रेशंस थी ना वहाँ की आसपास, ऐसा लग रहा था जैसे बस कहाँ से गुरुजी मुझे देख रहे हैं। और जैसे ही मैंने स्टेप इन किया, कारपेट पे जो एंट्री होती है वहाँ से आप अंदर जाते हैं, देन धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहते हैं, वो जो संगत चलती रहती है अंदर। तो जैसे ही एंट्री होती है, मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल घुसते ही जो ऊपर जो शिवलिंग बने हुए हैं उनको देखा, देखती रही। फिर मैंने कहा कि ये जगह ना इतनी पवित्र है, मैं बता नहीं सकती। तो जब गुरुजी का वहाँ पर झूला बना हुआ है, तो झूले के पास जब मैं गई और झूले से आगे की जो मतलब हम चलते रहे, वहाँ स्टेयर्स बनी हुई हैं। स्टेयर्स के बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे एक शिव जी की मूर्ति बनी हुई है नाग के पास ऐसे। मैंने वहाँ देखा, अंदर मैं ऊपर गई, गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा। पता नहीं मुझे क्या हुआ संगत जी, मैं जो भजन चल रहे थे, मेरा रोना नहीं रुका। मुझे इतना रोना आ रहा था और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, गुरुजी मेरे नाना जी को ठीक कर दो, मेरे नाना जी को ठीक कर दो, मेरे नाना जी को ठीक कर दो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं और क्या कहूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल है, सब कुछ है। मेरी मम्मा जो है, हमारे पास किसी तरीके की कोई संगत जी कमी नहीं है घर में। उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा परेशानी यही थी कि मेरे नाना जी ठीक हो जाएं, हम अपने मकान में शिफ्ट होने वाले हैं, एटलीस्ट वो अपने मकान को देखें। और उनकी वजह से नानी जी जो 85 एज हैं वो भी बहुत टेंशन में रहने लग गई, उनकी और हेल्थ डाउन हो गई। मेरी मासी और मम्मा
उनका इतना पैसा लगने लग गया संगत जी, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। मेरी मम्मा पेंशनर हो गई थी, वैसे भी आपको पता है पेंशनर के बाद काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं। फिर मेरी जॉब का ऐसा हो गया था कि मुझे मार्च में जॉब से रिज़ाइन करना था, क्योंकि हम लोग इंदिरापुरम शिफ्ट होने वाले थे। तो संगत जी इस तरीके का सारा माहौल हो रहा था कि घर में बहुत टेंशन थी। वो सारी चीज़ें सोच सोच के ना, मैं जब गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर खड़ी थी ना, तब संगत जी मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मम्मी ने कहा बेटा क्या हो गया? मैंने कहा मम्मा मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, बट यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरे आंसू नहीं रुक रहे। वो संगत जी एक्चुअली था क्या कि गुरुजी ने मेरे सारे जो अंदर का जो दुख था ना, वो उसी टाइम पे निकाल दिया बाहर। मैंने जितने टाइम से अपने अंदर सब कुछ रख रखा था, देख देख कर मैं जो परेशान होती थी, रात रात को 5-5 बजे उठना, नाना जी को वॉशरूम लेके जाना, मेरी रात की नींद आप लगा लीजिए मैं ऑफिस जाकर सोने लग गई थी। मेरा ये सीन हो गया था, क्योंकि रात को नाना जी को देखना, एक घंटे बाद उनको वॉशरूम ले जाना, उनका यूरिन बैग लगा था वो चेंज हो जाता था, उनकी बेडशीट भर जाती थी यूरिन से, सब कुछ देखना, कभी मम्मा उठ रही हैं रात को, कभी मासी उठ रही हैं, कभी मैं उठ रही हूँ। हम लोग का इतना स्ट्रेस बढ़ गया था। तो वो सारा स्ट्रेस एक ही बार में गुरुजी ने मेरा बड़े मंदिर जाके निकाला, और मेरे आंसू ऐसे निकले संगत जी मैं आप बता नहीं सकती। आई वॉज सो टच्ड बाय गोइंग टू बड़े मंदिर, एंड बस मेरा एक ही अरदास थी वहाँ कि गुरुजी नाना जी को ठीक कर दीजिए। देन मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद संगत जी हम लोग शिफ्ट हो गए मई में हम लोग शिफ्ट हो गए इंदिरापुरम गाज़ियाबाद। तो मेरे नाना जी की थोड़ी सी बीच में कंडीशन इसलिए थोड़ी ठीक हुई क्योंकि जल प्रसाद हम गुरुजी का उनको ला कर देते थे। हम ब्रेड पकौड़ा प्रसाद जो होता था उनका वो भी देते थे। तो शायद इसलिए गुरुजी की को जो मैंने अरदास करी थी उससे थोड़ी सी रिकवरी नाना जी की लगने लगी थी। बीच में वो हंसते थे, बैठते थे, बात करते थे। हम उनके लिए चाय बना के देते थे, उनको चाय बहुत पसंद थी। जितनी बार हम उनको चाय देते थे चाय पीते थे। मैं कुछ खाने को बना कर देती थी, ज़रूर खाते थे, हालांकि उनसे डाइजेस्ट नहीं होता था कुछ भी, बट फिर भी। तो मई तक उनकी कंडीशन ठीक रही। हम 6 मई 2023 में इंदिरापुरम गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए थे। सारी सेटिंग वगैरह लगभग 1-1.5 महीने में हो गई थी। तो जून तक ये लगभग ये सिलसिला चलता रहा, जून 5 या 6 तक, 2023 तक ऐसा ही रहा। उसके बाद मेरे नाना जी की कंडीशन वापस से बिगड़ने लग गई। सोते रहते थे 18-18 घंटे, 2-2, 20-20 घंटे, उनको पता ही नहीं रहता था, ना खाना ना पीना, सब कुछ छूट गया था उनका। तब संगत जी मेरी मामी जी हैं जो गुरुजी के घर मतलब बड़े मंदिर जाती ही रहती हैं, और वो गुरुजी से लास्ट ईयर से जुड़ी हैं 2022 से। तो उनकी भी जर्नी जो है वो किसी ना किसी सत्संग में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगी। लेकिन ये है कि उन्होंने बोला कि तुम जो है गुरुजी के मंदिर गए हो, गुरुजी से तुम अभी पूरी तरह से नहीं जुड़े हो। तो वो एक दिन आई हमारे घर और उन्होंने गुरुजी के बहुत बड़े बड़े 2 स्वरूप हमें दिए। और मैं बता नहीं सकती आपको संगत जी, बसंत पंचमी वाला दिन था। मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा वो दिन कौन सा था, बट इट वाज इन जून ओनली। जून 24 या जून 25 को हमने गुरुजी का वो स्वरूप फ्रेम कराया और गुरुजी परमानेंटली हमारे घर के अंदर एंटर हो गए थे। तो हमारे घर में जैसे ही ड्राइंग रूम में बहुत बड़े स्वरूप हमने गुरुजी के लगाए हैं, वो भी पिंक कलर के चोले में। तो बस उस दिन से गुरुजी आ गए थे घर में, क्योंकि उनको पता था कि मेरे नाना जी बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। उन्होंने आकर हमें उसी टाइम पे हमारे संकटों को कम करने का सोच लिया था, क्योंकि जब मैं फरवरी में उनके पास गई और रो कर आई तो गुरुजी को पता था कि अब मैंने आना है तुम्हारे घर में। तो हम जैसे ही यहाँ आए तो गुरुजी भी हमारे साथ आ गए। तो बस संगत जी जो गुरुजी के पॉकेट स्वरूप थे, मैंने वो अपने नाना जी के कमरे में रख दिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, एक हफ्ते में मेरे नाना जी की जो सिचुएशन थी वो बैड से, एक होता है गुड बेटर बेस्ट, एक होता है बैड से वर्स्ट, मेरे नाना जी की सिचुएशन वर्स हो गई और ज़्यादा ख़राब हो गई। उनका खाना बिल्कुल बंद, उनके मुंह में छाले, जो खाते थे उलट देते थे, मोशन कर देते थे। हमने एक अटेंडेंट रखा घर में जो उनका आकर उनका सब कुछ डायपर्स वगैरह सब कुछ चेंज करता। और मतलब संगत जी उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने एक दिन मंदिर में बैठ के गुरुजी की फ़ोटो देखकर मैं इतना रोई, हमारे घर में सब रो रहे थे।
मैंने बोला कि गुरुजी मैं आपसे अरदास करके आप मेरे घर आए हैं, आप मेरे नाना जी को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं गुरुजी और संगत जी, सॉरी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए। मैंने गुरुजी को ये कहा कि गुरुजी, मैं गुरुजी से पहले एक्चुअली बजरंगबली को मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी आस्था है उनमें, क्योंकि मैं जैसे बजरंगबली का नाम लेती हूँ कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, मुझे अगर कभी रात को नींद भी नहीं आ रही होती है तो मुझे नींद आ जाती है, इतना ज़्यादा मुझे फेथ है। तो बजरंगबली को भी मैं मांग के थक गई, लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं हुई। तो मैंने एक दिन ऐसे ही संगत जी नादानी में, मैं माफ़ करिए गुरुजी, आप मुझे माफ़ करिए, संगत जी आप भी सुन रहे हो तो माफ़ करिएगा, मैंने बोला गुरुजी आप मुझे चमत्कार दिखाइए, अगर आपने मुझे चमत्कार नहीं दिखाया तो मैं नहीं मानूंगी आपको कि आप घर में आ गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये कहा, उसके 3-4 दिन के अंदर मेरे नाना जी की इतनी हालत ख़राब हो गई कि हमने फिजिशियन को बुलाया घर में। फिजिशियन आए, मैं उस टाइम एक्चुअली मार्केट गई हुई थी अपनी मम्मी के साथ कुछ ग्रॉसरी वगैरह लाने के लिए, तो वो अटेंडेंट आए और मेरी मासी ने उनसे चेकअप वगैरह कराया। तो मैंने उनको फ़ोन पे बोला, मैंने कहा मासी हो गया चेकअप? उन्होंने कहा हाँ बेटा हो गया, और वो चले गए हैं डॉक्टर। तो मैंने कहा क्या बताया उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि बस अटेंडेंट तो वो तो डॉक्टर तो यही बोल रहे हैं कि बस कभी भी जा सकते हैं, कुछ नहीं बचा इनके अंदर, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और बस ये लगा लो कि कभी भी सांसें बंद हो सकती हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। संगत जी मैं इतना रोई, मैं घर आई इतने गुस्से में, मैंने हाथ भी नहीं जोड़े गुरुजी को, मैंने बात भी नहीं करी। मैंने कहा गुरुजी आप क्या कर रहे हो, मतलब मैं उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही हूँ कि वो ठीक नहीं हो रहे, बस मैं उस चीज़ का ब्लेम जो है ना गुरुजी पे डाल रही हूँ कि गुरुजी आप ठीक नहीं कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे, आपका मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस फिर आप लगा लीजिए 3-4 दिन हमारे लिए बहुत कड़े थे, इतने कड़े थे कि रात भर हम नहीं सोए। मैं आंखों को ऐसे मलती थी और उठ जाती थी, आंखों को मलती थी उठ जाती थी। मेरे नाना जी बिस्तर से गिर गए, संगत जी आप बता नहीं सकती, मैं 2 बजे रात को गिर गए, उनके सारे शरीर में नील पड़ गया। रात को बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे दुर्गा माँ नज़र आ रही है, मुझे कोई दिख रहा है, मुझे कोई दिख रहा है। हालांकि उनको क्या दिख रहा था उनको पता भी, हमें पता भी नहीं है उनको क्या नज़र आ रहा था, उनको कौन से भगवान दिख रहे थे हमें नहीं पता। और संगत जी 3 दिन 4 दिन उनकी आवाज़ चली गई, उनकी आवाज़ चली गई संगत जी, हमें नहीं समझ में आया कैसे चली गई। डॉक्टर ने बोला कि उनके अंदर ना आप वो डालो ग्लूकोज, क्योंकि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड तब करेगी जब उनकी बॉडी के अंदर कुछ जाएगा। तो हमने सोचा कि वो खा तो कुछ पा नहीं रहे हैं, तो हम उनको ग्लूकोज के थ्रू खाना दे देते हैं, कुछ ना कुछ जाएगा उनके अंदर तो वो खाएंगे। संगत जी हमने उनको खाने के लिए डाला पाइप के थ्रू, रात भर 2 दिन उनके अंदर गया। अगले दिन उन्होंने मोशन कर दिया, सब कुछ निकल गया वापस, और उनके मुंह के अंदर छाले हो गए और कुछ सफ़ेद सफ़ेद जम गया। डॉक्टर दोबारा आए, विज़िट करके गए, उन्होंने कहा इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, ये कभी भी जा सकते हैं। संगत जी हमें नहीं पता था, ऐसा हो रहा था कि आज गए कल गए, कब गए। मेरी रातों की नींद उड़ गई, सबकी नींदें उड़ गई। हम रोज़ ये सोचते थे कि बस अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम लोगों ने अपना मन बना लिया था। लेकिन संगत जी घर के अंदर सिर्फ एक मैं थी जो अपना मन नहीं बना पा रही थी। आई डोंट नो वाई, मैं अपना घर से काम नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली क्या है कि मेरी जो कंपनी जहाँ से मैंने छोड़ा था, उस कंपनी के बॉस के साथ मैं एसोसिएटेड थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा, तो मेरा लगभग 3 से 4 घंटे का घर से ही काम चलता था। तो मैंने अपने बॉस को बोल दिया था कि मैं नहीं काम कर पाऊँगी, तो उन्होंने बोला कि इट्स ऑल राइट, अगर आपके ग्रैंडफादर ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है तो आप तब कर लेना जब वो नॉर्मल हो जाते हैं। बट मुझे अंदर से पता था कि कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो मैंने उस चीज़ को बस गुरुजी पे छोड़ दिया था। लेकिन गुरुजी कुछ नहीं कर रहे थे, तो मैंने बस 6 या 5 जुलाई की बात है संगत जी, 6 जुलाई की बात है, 6 जुलाई सुबह मैंने हाथ जोड़े हैं और सुबह मैंने ये कहा कि ठीक है, इनकी सिचुएशन देखी मैंने नाना जी की, तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बस कुछ भी हो सकता है। तो मैंने हाथ तो जोड़े नहीं, मैंने गुरुजी के आगे ये बोला कि गुरुजी ठीक है, अगर आपकी लड़ाई मुझसे है ना तो फिर ठीक है। आपको मैंने अब तक ये बोला कि आपको मैंने अब तक ये बोला कि आप मेरे नाना जी को मतलब ठीक कर दीजिए, लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप मेरे नाना जी को लेकर जाना चाहते हैं ना तो आप ले जाइए,
क्योंकि उनको ऐसे देखना मेरे लिए किसी उससे ज़्यादा नहीं है, मतलब दुख से ज़्यादा नहीं, मैं उनका दुख नहीं देख सकती। वो हंसते मेरे आगे, खुश होते, बात करते, तो मैं कहती कि आप उनको ठीक कर रहे हो, लेकिन जब उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ना पानी पी पा रहे, वो कुछ भी, मतलब ऐसा हो गया था कि वो बस एक जिंदा लाश हैं, तो आप ले जाओ उनको। ठीक है, मैंने ये 6 जुलाई की सुबह बोला, और आप ये लगा लीजिए 6 जुलाई की रात को हमने उनकी ऑक्सीजन मशीन लगाई, रात को 10 बजे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि क्या पता उनकी लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो आप ऑक्सीजन लगा दीजिए। और देखिए अगर ऐसा होता है कि उनको नींद नहीं आती, बेचैन होते हैं, तो 2-3 घंटे के लिए उनकी ऑक्सीजन मशीन लगा कर छोड़ दो, और उसके बाद देखो तो शायद उनको आराम से नींद आ जाए। तो संगत जी ऐसा हुआ कि हमने 10 बजे मशीन लगा दी रात को, और आप लगा लीजिए 10 बजे मशीन जैसे लगाई ना, उसके आधे घंटे बाद ना उनको नींद आ गई, वो सो गए। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। अब क्या है संगत जी, हम लोग जगे रहते थे, तो ऐसा होता था कि कभी मम्मा मासी को नींद आ जाए तो मैं जग जाती थी, तो लकीली मैं रात तक जगी ही रही। अब आप देखिए 7 जुलाई 2023, 7 जुलाई मेरे गुरुपा का बर्थडे होता है। आप खुद देखिए मेरे गुरुजी की कितनी बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है ये। मैं गुरुजी से नाराज़ थी, लेकिन मुझे याद आया कि गुरुजी का बर्थडे है, और मैंने रात को 12 बजे गुरुजी के स्टेटस लगाए, हैप्पी बर्थडे गुरुपा, ये कह के कि गुरुजी आज के दिन मैं आपसे नाराज़ नहीं रहूँगी, आज आपका जन्मदिन है। संगत जी आप लगा लीजिए 2 बज रहे थे रात के। मेरे दिमाग में आया कि 10 बजे से ऑक्सीजन मशीन लगी हुई है, मैं जाकर देख कर आती हूँ, शायद नाना जी सो गए हैं, ऑक्सीजन मशीन बंद कर देती हूँ, उससे ज़्यादा लगेगी तो शायद ऑक्सीजन ज़्यादा चली जाएगी बॉडी में, उनकी लंग्स ड्राई हो सकती हैं। संगत जी मैं कमरे में गई, मुझे कुछ बहुत अजीब लगा, एक ऐसी फीलिंग आई, एक ऐसे दिमाग में चीज़ आई, ठनका मेरा दिमाग जो कभी नहीं ठनका। उनके पैर ना नीचे लटके हुए थे, दोनों पैर, और उनका सिर दीवार की तरफ था, और जैसे एक लाश लेटी हुई होती है ना, बिल्कुल हाथ बिल्कुल इधर इधर ऐसे लेटे हुए थे। संगत जी मेरा दिल ना मतलब धक से हुआ, कुछ अजीब हुआ मुझे। रात के 2 बज रहे थे, मैं बड़ी हिम्मत जुटा के गई, मैंने उनके हाथ हिलाए, उनके हाथ हिलते ही नीचे गिर गए। मैंने उनके पैर मसले, उनके पैर बिल्कुल काले हो गए थे। उनकी हथेलियाँ देखी, उनकी हथेलियाँ बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, उनके नाखून सफ़ेद हो गए थे। मैंने उनकी चेस्ट पकड़ी, उनकी हार्ट बीट देखी, कुछ भी नहीं चल रहा था। मैंने उनकी नाक के पास ऑक्सीजन चलाई, वो भी नहीं चल रही थी। संगत जी सॉरी, रो रही हूँ, लेकिन मेरे नाना जी चले गए थे। मेरे गुरुजी उनको ले गए थे। आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्ट था जो गुरुजी ने मुझे दिया, ये ब्लेसिंग हमारे घर में दी। मेरे नाना जी इतने कष्ट में थे, और वो अपने बर्थडे के दिन, अपने जन्मदिन के दिन उनको ले गए। मैं बिलीव नहीं कर पाई, वहीं बैठ गई। उसके बाद मैंने हिम्मत जुटा के अपनी मासी को उठाया, अपनी मम्मी को उठाया। मेरी नानी सो रही थी, क्योंकि उनकी भी एज है, हम एकदम से उनको उठाएंगे डर जाएंगी। मेरी मासी ने भी कोशिश करी उनको जगाने की, बहुत कोशिश करी, कुछ भी नहीं था। मासी भी समझ गई, मम्मी भी समझ गई। थोड़ी देर में हमने नानी को भी समझा दिया। संगत जी लगा लीजिए कि मतलब मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है अचानक से। और मतलब गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई, और गुरुजी मेरे नाना जी को ले गए। हमने कुछ दिन पहले एक्चुअली एक पंडित जी से पूछा था, 1-1.5 हफ्ते पहले, तो उन्होंने बोला था कि आपके जो नाना जी हैं उनकी जो उम्र है ना वो 2025 तक बताई गई है, लेकिन ये है कि 2025 तक उनका समय इतना कठिन है कि वो झेल नहीं सकते। अगर वो उससे पहले चले जाएंगे, अपने कर्म पूरे करके सब कुछ उनका हो जाता है पूरा और वो जल्दी चले जाते हैं, तो ये लगा लीजिए कि वो मोक्ष को जाएंगे और ज़िंदगी में कभी धरती पर दोबारा जन्म नहीं लेंगे।
और संगत जी, मेरे नाना जी 7 जुलाई को गए, मोक्ष गए हैं। मुझे पता है कि वो कभी नीचे नहीं आएंगे। मैं हमेशा उनको मिस करूँगी, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि इस साल आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फरवरी फर्स्ट टाइम लाइफ में गुरुजी के बड़े मंदिर जाके गुरुजी मेरी अरदास इतनी जल्दी कबूल करेंगे कि वो मेरे नाना जी को अपने जन्मदिन वाले दिन ले जाएंगे। मैंने बिलीव नहीं किया था। संगत जी, आप लगा लीजिए कि बस तांता लग गया था लोगों का, सारे रिलेटिव्स का 7 जुलाई को, फिर 8 जुलाई को, फिर वही है कि रिश्तेदार आए, रिलेटिव्स आए, सब लोग आए। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, बट ये है कि मेरा एक लाइफ का फर्स्ट सत्संग है, गुरुजी का सत्संग है, पहला मेरी ज़िंदगी का। क्योंकि मेरे घर में मैं इतनी लाडों में पली हूँ ना, मतलब आई एम द ओनली चाइल्ड। मैं नाना नानी के साथ रही हूँ, मैंने अपने पापा को नहीं देखा है, ठीक है। मैंने अपने पापा की जगह अपने नाना जी को देखा है, और मेरे लिए मेरे फादर वही थे, मेरे ग्रैंडफादर भी वही थे, और मैं उनकी इकलौती ग्रैंड डॉटर हूँ। तो आप लगा ही सकते हो कि वो बच्चा कितना अटैच होगा अपने नाना अपने नानी से। तो मैंने जब उनका ये चीज़ देखी, और देखिए संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे गुरुजी का ये मैं सबसे बड़ा शुक्राना करती हूँ, अदा करती हूँ कि गुरुजी मेरे ही अरदास का वेट कर रहे थे। इस घर में सबने गुरुजी को एक्सेप्ट कर लिया था, गुरुजी की प्रेजेंस को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मैं ही इकलौती थी जो गुरुजी से नाराज़ थी। और मेरे गुरुपा ये चीज़ जानते थे कि जिस दिन तू मुझे कहेगी कि अपने नाना को तेरे नाना जी को मैं ले जाऊँ, उस दिन मैं ले जाऊँगा। और वही हुआ। मैंने 6 जुलाई को बोला कि आप ले जाओ, और 7 जुलाई को वो ले गए। तो गुरुजी जो कहते हैं ना, गुरुजी वो करते हैं, और गुरुजी वो ही करते हैं जो हम सबके लिए अच्छा होता है। अगर मेरे नाना जी भी जाते तो जीना ना जीना उनके लिए एक बराबर था। तो उनको ऊपर लेके जाकर शायद वो ऊपर से हमें देख रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हम सब उनको कष्ट में नहीं देख सकते थे। तो गुरुपा ने ये इतना अच्छा किया ना, मुझे ये चीज़ शायद संगत जी 15-20 दिन तक समझ नहीं आई थी। मैं इसी उसमें रहती थी कि हाँ, मतलब मैं समझ गई थी कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन वही है कि मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि देखो गुरुजी ने क्या किया। मैंने गुरुजी के लिए स्टेटस डाला हैप्पी बर्थडे का, और गुरुजी मेरे नाना जी को ले गए। तो उसने मुझे बोला, तू पागल है, तेरे गुरुजी ने तेरे नाना जी के कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए, वो उनको ले गए स्वर्ग, मोक्ष ले गए। तो आज मैं जब इस बात को सोचती हूँ तो कहती हूँ कि गुरुजी का शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना गुरुजी आपका करूँगी मैं उतना कम है, क्योंकि आप बहुत दयालु हो, आप जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, हमारे मन की बात जानते हो। आपको पता था कि इस घर में मेरे नाना जी बहुत बीमार हो गए, आप अपने आप हमारे घर में आ गए, मेरे नाना जी को आप लेकर गए अपने इतने बड़े पावन दिन पे। गुरुजी का बर्थडे कोई छोटा दिन नहीं होता, इसीलिए मैं आज जब भी याद करती हूँ अपने नाना जी को ना, उनको जुलाई 2024 में पूरा 1 साल हो जाएगा। हमें 8 महीने हो गए हैं नाना जी को गए हुए, और मैं एक्चुअली जब भी उनको याद करती हूँ ना, तो आई मिस यू नानू तो निकलता ही निकलता है। ऑब्वियसली ये निकलता है कि जय गुरुजी, क्योंकि गुरुजी मेरे नाना जी को लेके गए हैं, और गुरुजी ने साबित कर दिया कि मिरेकल्स उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं इसके बाद गुरुजी से इतनी अटैच हो गई कि मैं अगर चाय भी पीती हूँ ना, मेरा मन नहीं होता ना, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं चाय पीऊँ या नहीं पीऊँ। मैं कोई कलर भी डिसाइड करती हूँ ना, अपना कोई कपड़े का कलर भी डिसाइड करती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ गुरुजी मैं ये पहनूँ या ये पहनूँ। मैं किसी से बात भी कर रही थी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, आई इवन आस्क्ड दिस कि गुरुजी मैं यार इससे मैं बात करूँ, मेरा वर्थ है बात करना या नहीं है। गुरुजी मुझे छोटे छोटे मैसेजेस में, सत्संग में इस चीज़ का भी रिप्लाई देते हैं। और गुरुजी के कई दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना वड्डा वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए, और मेरी बच्ची तू चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, आज ये सत्संग शेयर करके मेरे मन के अंदर जो एक काफ़ी दिन से एक वो चल रहा था ना कि बहुत ज़्यादा मेरा मन भारी था,
जैसे मैं किसी को बताना चाहती हूँ ये चीज़, मैं सुनाना चाहती हूँ सबको कि हाँ गुरुजी एग्जिस्ट करते हैं, और गुरुजी सिर्फ गुरुजी नहीं है, गुरुजी महाशिव हैं और मैं शिव जी की बेटी हूँ। मैं प्राउडली कहती हूँ आई एम गुरुजी की बेटी, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर हु वॉज इन सो मच पेन, he is relieved from his pain forever, and today he is in heaven with my Guruji, my beloved Guruji. वो आज भी ऊपर उनके साथ है। तो मैं बस इतना कहूँगी संगत जी कि आप मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं ना, तो सुनते सुनते आप एक चीज़ ज़रूर 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 इस चीज़ को बिलीव करिएगा कि अगर अभी तक आपको बिलीव नहीं हुआ ना गुरुजी पे, तो आप ये मत सोचिएगा कि गुरुजी आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचिएगा कि अभी वो समय नहीं आया कि गुरुजी आपको अपनी एक्चुअल प्रेजेंस दिखाएं। जब आपके साथ वो घटना घटनी होगी ना, तो वो घटना अपने आप घटेगी, और जिस दिन गुरुजी ने आपकी ज़िंदगी में आना होगा ना, गुरुजी उसी दिन आएंगे, और तब उस टाइम पे उनका आना रोक नहीं सकते आप, वो आके ही रहेंगे। और जिस दिन आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होना होगा ना, उन्होंने करना होगा, तो वो करके ही रहेंगे, और आपको अपने आप तब उनका सब्र शुक्र आएगा और आप अपने आप उनका शुक्राना करेंगे। आज मैं खुद ये सत्संग नहीं डाल रही हूँ, मेरे गुरुजी ये सत्संग मुझसे डलवा रहे हैं। जो होता है ना उनकी ही इच्छा से होता है, जो होगा उनकी ही इच्छा से होगा, और जो हो रहा है वो भी उनकी ही इच्छा से हो रहा है। बस मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी, दैट्स इट। सो मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ। मेरे और छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। आज मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जताया है अपना इस सत्संग को शेयर करने के लिए, और बस मैं इतना कहूँगी कि जस्ट बिलीव इन गुरुजी, बिलीव इन गुरुजीज़ मिरेकल्स, एंड डेफिनेटली ही विल डू समथिंग गुड इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे वो। एक दिन जब समय आएगा सब कुछ देंगे आपको, पैसा, दौलत, जॉब, शोहरत, वेल्थ, हेल्थ सब देंगे, पर धीरे धीरे देंगे। तो बस मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।